आप जो ये काफिला देख रहे हैं ये बाबू कल्याण सिंह जी का काफिला है। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबूजी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को नरोरा घाट के लिए लाया जा रहा। आप जो ये सजी हुई गाड़ी देख रहे हैं इसी में बाबू जी का पार्थिव शरीर है। ठीक इसी के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गाड़ी चल रही। इसी बीच ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं। देखिए कुछ ही क्षण में बाबूजी का पार्थिव शरीर की गाड़ियां हमारे पीछे आने वाली हैं। और ये जो जनसैलाब है सिर्फ और सिर्फ बाबूजी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ही लम्हों में बाबूजी की गाड़ी आने वाली है, जिसको देखने के लिए सुबह से लाखों दर्शक, लाखों चहीते लोग यहाँ पर इसमें रखा हुआ है। देखिए जिस तरीके से बड़ी शान शौकत के साथ बाबूजी की विदाई की जा रही है। और यहाँ पर जनपद बुलंदशहर के नरोरा घाट पर, मैं आपको बताऊं जनपद बुलंदशहर के नरोरा घाट पर बाबूजी के पार्थिव के प्रेरणा हमसे मिलती है कि जिसने अपने सत्ता को त्याग दिया एक धर्म के नाते। बाबूजी हमेशा हमें आंदोलनकारी हम लोगों को ये सिखाया है कि हमें अपने धर्म के लिए कैसे लड़ना चाहिए, कैसे कुर्सी को छोड़ना चाहिए। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। जय श्री राम। देखिए जिस तरह से बाबूजी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं जी, राम मंदिर के नायक कहे जाते हैं, तो बाबूजी के जाने पर किस प्रकार से पूर्ति हो पाएगी? बाबूजी की पूर्ति कभी भी पूरी नहीं होगी बाबूजी, परंतु हमारे बीच से कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि बाबूजी हमारे दिल में बसे हुए हैं। हम उनकी प्रेरणा से आगे भी काम करते रहेंगे। और आज ये जो लाखों की भीड़ बाबूजी के लिए एकत्रित हुई है, हम सभी उनसे प्रेरणा लेकर अपने राज्य के लिए, प्रदेश के लिए और उनके कार्यों को याद करके आगे भी हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और बस सबसे बड़ी जो कमी हमें महसूस हो रही है, जो राम मंदिर के निर्माता, जो राम मंदिर की लड़ाई बाबूजी ने लड़ी, वो उनके जो राम मंदिर का निर्माण उनके सामने पूरा होता तो बात और कुछ होती, परंतु बाबूजी हमारे दिल में सदैव रहेंगे। जय श्री राम। बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे दिगंबर सिंह, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। इसी बीच हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने की दिगंबर सिंह से खास बातचीत। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिगंबर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, जिस तरह से पार्टी को और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है, पार्टी को और देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, इसकी पूर्ति कैसे होगी सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जननायक बाबूजी जिनको लोग कहते थे, वो हिंदू हृदय के सम्राट थे। और उनके जाने से एक ऐसे युग का अंत हुआ है और जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। तो उसी तरह से बाबूजी भी अपनी पूर्ण आयु करके गए हैं। हमारी प्रार्थना है परमपिता से कि परमपिता उनको जो है अपने श्री चरणों में स्थान दें और ये हिंदू हृदय सम्राट वहाँ पर भी जाके हिंदुओं की वकालत करें। आज राम मंदिर जो बनने के कगार पे खड़ा हुआ है, उसमें माननीय बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व का हिंदू जनमानस की आंखें आज नम हैं और हम भी बाबूजी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनका कहना था कि बाबूजी की पूर्ति कदापि नहीं की जा सकती। मेरे सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर। बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे नगर विकास मंत्री महेश चंद। इसी बीच हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने नगर विकास मंत्री महेश चंद से बातचीत की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, हमारे साथ नगर विकास राज्य मंत्री जी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, बाबूजी कल्याण सिंह जी को के अंतिम दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर एकजुट हैं। सर, जिस प्रकार से बाबूजी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और राम मंदिर के नायक हैं, उनके जाने पर पार्टी को, देश को कितनी बड़ी क्षति पहुंचेगी, इसकी भरपाई कैसे होगी सर? देखिए, हमारे माननीय बाबूजी जिस विचारधारा के थे, उस विचारधारा से ही मैं कहता हूँ उनके मन की जो भावना थी
और आज उनके ही सामने उसकी शुरुआत होगी। जिस राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी सरकार न्यौछावर कर दी। मैं ये कह सकता हूँ 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर वाकी ने हमारे राष्ट्र की धरोहर प्रभु राम का मंदिर जो ध्वस्त कराया था, और उस पर कितने बलिदान हुए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को बलिदान कर दिया, कितने पुत्रों ने अपने पिता का बलिदान कर दिया, कितनी माताओं ने अपने बेटों का बलिदान कर दिया, और कितने भाइयों ने अपने पिता का बलिदान हो गया। और वो आज उनकी जो मेहनत थी और उसकी उन्होंने जो अपनी सरकार कुर्बान कर दी, उसी की बदौलत आज हमारे जिस प्रकार से भी आज राम मंदिर की शुरुआत हुई तो उनकी आत्मा को शांति हुई। और वास्तव में वो तो ऐसी शख्सियत थे, उनकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो भावना पैदा की वो आज सब हरि बोल अच्छा अच्छा हो रहा है। ये थे हमारे साथ मंत्री जी। इनका कहना था कि बाबूजी की कमी को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। मेरी सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल राजस्थान बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे बृजभूषण राजपूत विधायक चरखारी बुंदेलखंड। इसी बीच हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने बृजभूषण राजपूत से की बातचीत। सर, जिस तरह से पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ है, बाबूजी की पूर्ति पार्टी कैसे कर पाएगी? देखिए, बाबूजी की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता है। बाबूजी जैसा युग पुरुष हम लोगों को नहीं मिल सकता है। बाबूजी वो हस्ती हैं जिन्होंने रामलला के लिए कुर्सी को भी लात मार दिया। ऐसा आज तक हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है जो रामलला के लिए कुर्सी को लात मार दे। निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने वाले, रामराज की तरह उत्तर प्रदेश में शासन चलाने वाले ऐसे हमारे पूज्य बाबूजी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मगर हम सब कार्यकर्ता युवा उनसे प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। जिस तरह से लाखों लास्ट समय में बाबूजी से मिलने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी, उसको क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनके भक्त हैं सब लोग। जिस तरीके से उन्होंने निष्पक्ष भाव से काम किया है, जनता की सेवा की है, उत्तर प्रदेश में शासन किया है, ये सब जो जनसैलाब उमड़ा है ये दिखाई देता है कि बाबूजी की क्या लोकप्रियता थी। किस तरीके से भगवान राम के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया। ऐसे युग पुरुष हम लोगों के बीच में नहीं हैं। उनके लिए जितने भी शब्द हम लोग कहेंगे कम हैं। वो हमारे परिवार के संरक्षक थे, मार्गदर्शक थे। उन्होंने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने स्नेह दिया है। उनके शासनकाल को हम लोग याद करते हैं, हम लोग तो बहुत करीब हैं। हमारे पिताजी श्री गंगाचरण राजपूत, उन्हें बुंदेलखंड का शेर कहा, बुंदेलखंड का वीर सपूत का नारा दिया उन्हें। तो ऐसे सिद्ध है बाबूजी के चरणों में मैं बार बार शीश नमन करता हूं, और हम सब कार्यकर्ता और समाज के लोग उनके लिए हमेशा ही इसी प्रकार से अपना भाव रखते हैं। देखिए, सब छोटा है या कोई बड़ा पदाधिकारी हो, सबका कहना है कि बाबूजी सबके दिलों में राज करते हैं। मेरे सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल राजस्थान बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे अयोध्या विधायक पूर्व मंत्री। इसी बीच हमारे संबंधित धर्मेंद्र राजपूत ने की अयोध्या विधायक से बातचीत। सर, जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं बाबूजी कल्याण सिंह, पार्टी की कैसे, जिस तरीके से पार्टी को नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई होगी सर? अब उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, बाबूजी की भरपाई जो है, लेकिन अब समय उसकी भरपाई करेगा। और बाबूजी का तो हमारा बहुत नज़दीकी संबंध रहा। उनके मंत्रिमंडल में हम मंत्री भी रहे हैं और हमको अयोध्या के विधायक के नाते बहुत मानते भी थे हो। लेकिन जो बाबूजी का स्थान कोई नहीं ले सकता। बाबूजी पूरे देश के गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसानों के जो है उसकी चिंता करते थे। अपराधी विरोधी थे, भ्रष्टाचार विरोधी थे। बाबूजी को नायक का नाम दिया गया है, क्या लगता है आपको? महानायक है, नायक तो छोटा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल राजस्थान बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज। इस बीच हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने की साक्षी महाराज से खास बातचीत।
सर बीजेपी को जिस तरीके का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? बीजेपी को नुकसान हुआ है, राष्ट्र को नुकसान हुआ है, माननीय कल्याण सिंह के परिवार को नुकसान हुआ है। चूंकि मेरी आत्मीयता थी, मेरा ये राजनीतिक जीवन यहाँ तक का उनकी कृपा से था, तो इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी प्रयास करेगी क्षति को पूरा करने का। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल राजस्थान बाबूजी कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर हुआ पंचतत्व में विलीन। लाखों लोगों ने नम आंखों से बाबूजी को अंतिम विदाई दी। वहीं बाबूजी कल्याण सिंह का बसी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ एवं गुरुकुल राजघाट के आचार्य गणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दाह संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस अवसर पर माननीय कल्याण सिंह जी के सुपुत्र द्वारा मुखाग्नि दी गई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रतिनिधि द्वारा पुष्प चक्र से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती, साक्षी महाराज सांसद उन्नाव, गुड्डू पंडित पूर्व विधायक, ब्रिजभूषण राजपूत विधायक, चरखारी बुंदेलखंड, अयोध्या के विधायक पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी नगर विकास मंत्री महेश चंद्र, बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह, विधायक अनीता लोधी, विधायक संजय शर्मा, विधायक देवेंद्र लोधी, विधायक विमला सोलंकी, भारत सरकार मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प चक्र से श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लाखों की संख्या में उपस्थित लोगों द्वारा भी बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय नारे एवं नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बुलंदशहर से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।